नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय रहेगा, आज का वो हमारा ये रहेगा इंटरनेट के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट क्या होता है, थोड़ी देर इसके बारे में हम जान लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके लिए आदेश दिया है, वो क्या आदेश दिया है, थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में ये जान लेते हैं कि इंटरनेट जो दुनिया के अंदर इस समय एक आदमी की एक ज़रूरत बन चुका है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो भी उसे इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी घर में किसी भी प्रकार से कोई भी थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा है तो उसे भी इंटरनेट की ज़रूरत है। बाहर कहीं जा रहा है तो लोकेशन ढूंढने के लिए उसे इंटरनेट की ज़रूरत है, ईमेल भेजने की ज़रूरत है, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर चल रही हैं, सबके लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि इंसान को अब इंटरनेट के बिना रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दोस्तों, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी इस समय अब इंटरनेट को बंद नहीं कर सकती हैं। यानी कि एक तय सीमा होगी। अगर तय सीमा के बारे में उन्हें पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई चुनौती देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसे ज़रूर सुनवाई करेगा। अब कौन से आर्टिकल के तहत ये सुनवाई करेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी लास्ट में प्रतिक्रिया जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दीजिए। तो जान लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से इसमें काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आर्टिकल 19A फर्स्ट ए, जो कि भारत में प्रेस जैसी और एक इंटरनेट, ये सभी मूलभूत सुविधाएं इस समय भारत के लोगों को मिल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुरक्षित रखते हुए, और दोस्तों आज जो इंटरनेट दुनिया चला रही है, हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इसको 19 फर्स्ट ए में ये मौलिक अधिकार के रूप में इसे स्वीकार कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, वो किस तरीके से आम नागरिक को मिलते हैं। उसी प्रकार से एक ज़रूरत सबसे ज़्यादा आदमी को होती है, तो अब वो इंटरनेट की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस समय इसको मौलिक अधिकार का रूप दे दिया है। दोस्तों, जैसे कि अगर कहीं पर दंगा हो रहा है, मान लो एक सार्वजनिक जगह पर कहीं पर, जैसे किसी सिटी के अंदर कहीं पर दंगा हो रहा है, तो वहाँ पर तय सीमा के अंदर ही इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। यानी कि 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा इंटरनेट को बंद किया जाता है तो आदमी अपनी एक एप्लीकेशन लिख के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल सकता है, मतलब चुनौती दे सकता है, और उसकी इस बात पर अब सुनवाई होगी। अब इसका मनमानी का पूरा, जो पहले जो कंपनी थी वो कहती थी कि अब हम इंटरनेट दें या ना दें, मन है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार देने के बाद इसको चुनौती भी कोई दे सकता है। तो अगर इंटरनेट ज़्यादा देर के लिए बंद होता है तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपनी अर्जी दायर कर सकते हैं और आपकी पूरी उसमें सुनवाई होगी। दोस्तों, आज से पहले ये सुविधाएँ नहीं थी। जब 2017 में भी ये एक मामला सामने आया था इसी प्रकार से, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश पास किया और जो आम नागरिक है उनके लिए मौलिक अधिकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर कहीं भी किसी प्रकार का दंगा होता है तो आप ऐसे जगह पर चले जाइए जहां पर, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल या फिर ज़रूरी जो सरकार की ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वहां पर इंटरनेट बंद नहीं होता है। इसके लिए मौलिक अधिकार में ये प्रावधान किया गया है 19 फर्स्ट ए में। ठीक है, अब आते हैं बिजनेस के बारे में। थोड़ी देर बात कर लेते हैं कि बिजनेस में जो आपका 19G आपका जो आपको व्यापार करने की जो स्वतंत्रता देता है, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब बिजनेस के मामले में भी इसको बहुत ज़्यादा रफ्तार दी है कि अब इसको इंटरनेट, चूँकि बहुत सारे लोग भारत हो या दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस समय इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट का प्रयोग करने के बाद
अगर किसी आदमी को कहीं भी कोई तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले उसको बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। मान लो कि अगर कहीं पर कंपनी चल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही है और वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया जाए, मतलब 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, तो वहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि सारा काम ईमेल किसे भेजनी है, मेल किसे भेजनी है, या डाटा किसी को क्या भेजना है, तो ये सब काम नहीं हो पाएंगे। और 24 घंटे में आप जानते हैं एक कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, और उसी काम को देखते हुए अगर 24 घंटे के लिए वहाँ पर बंद कर दिया जाए तो फिर वो इंटरनेट में जो काम लोग कर रहे हैं उसका कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसी को देखते हुए आम नागरिक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार को ये मान लिया है और लोगों को ये अधिकार दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश में इस समय इंटरनेट को बहुत ही ज़रूरी चीज़ों को लेकर के आए हैं। जैसा कि मैं आपको 2-3 पॉइंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जो मैंने अभी लिखे हैं। इसमें कहा गया है कि पहली बार इंटरनेट एक्सेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मौलिक अधिकार या अनुच्छेद 19 का जिक्र किया है। ऊपर है कि इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत मौलिक अधिकार इसे मान लिया गया है। ठीक, इंटरनेट के जरिए कारोबार करने के अधिकार को भी अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी के तहत संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। ठीक, इंटरनेट को तय अवधि की जगह अपनी मर्जी से कितने भी समय के लिए बंद करना टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन होगा। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और भी ज़्यादा कड़े नियम बनाए हैं। अब इसे कोई भी अपनी मनमर्जी से कंपनी बंद नहीं कर सकती हैं, जैसा कि पहले कभी क्या करती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है इसे शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।